पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे ऑफ बेसल गैंग्लिया की बात करते हैं। अब बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या होता है कि इसने कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करवानी होती है बॉडी कोऑर्डिनेशन में। वॉकिंग स्विमिंग कर रहे हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। जंपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसमें हमें कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट ज़रूरत होती है और वो बेसल गैंग्लिया प्रोवाइड करता है। अब बेसल गैंग्लिया कैसे प्रोवाइड करेगा? यहाँ पे दो पाथवे होंगे, डायरेक्ट पाथवे होगा और इनडायरेक्ट पाथवे होगा। अगर डायरेक्ट पाथवे का क्या काम होगा कि ये इनहिबिटरी पाथवे होगा, नहीं डायरेक्ट पाथवे होगा एक्साइटेटरी, इनडायरेक्ट होगा इनहिबिटरी पाथवे। मतलब जो डायरेक्ट होगा ये मूवमेंट्स करवाएगा, इनडायरेक्ट क्या करवाएगा, वो मूवमेंट्स को नहीं करेगा। तो जो हमारे पास ये दोनों मूवमेंट्स होती हैं बैलेंस करती हैं आपस में, ईच अदर को आपस में दोनों को बैलेंस करती हैं ताकि एक स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो सके। डायरेक्ट का मतलब हो गया गो, क्योंकि मूवमेंट करवा रहे हैं। इनडायरेक्ट का मतलब स्टॉप, मूवमेंट रुकवा रहा है। बेसल गैंग्लिया ओवरऑल फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट द मूवमेंट। ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को ताकि ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हों उनको आपस में कनेक्ट कर सके। अब बेसल गैंग्लिया के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? एक कंपोनेंट आता है, नंबर 1 इज़ द सब्सटेंशिया नाइग्रा आता है, ग्लोबस पैलिडस आता है, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस आता है, प्यूटामेन आता है। ठीक है, जो गाबा होता है ये एक्साइटेड इनहिबिटरी होता है, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एनीवन दैट यूजेस ग्लूटामेट, जो भी न्यूरॉन होगा ग्लूटामेट को यूज़ करेगा वो एक्साइटेटरी न्यूरॉन होगा, जो गाबा को यूज़ करेगा वो इनहिबिटरी न्यूरॉन होगा। डायरेक्ट पाथवे ये मूवमेंट्स करवाता है। ये मोटर कॉर्टेक्स होगा, ये एक्साइटेटरी सिग्नल भेजेगा स्ट्राइटम को। स्ट्राइटम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में एक होता है मैं भूल रहा हूँ अभी तो याद नहीं है, लेकिन क्रॉस के अंदर लिखा होगा स्ट्राइटम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। मोटर कॉर्टेक्स एक्साइटेटरी सिग्नल भेजेगा स्ट्राइटम को, एम और एस, आगे एस आई, मतलब स्ट्राइटम होगा ये इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को और द सब्सटेंशिया नाइग्रा को, और सब्सटेंशिया नाइग्रा इन टर्न इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा थैलेमस को, थैलेमस एक्साइट कर देगा मोटर कॉर्टेक्स को। अब क्या है समझ नहीं कि ये क्या है डायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे का क्या मतलब मूवमेंट करवाना। जो मोटर कॉर्टेक्स होगा वो स्ट्राइटम को एक्साइटेटरी भेज रहा है, स्ट्राइटम इनहिबिटरी भेज रहा है। स्ट्राइटम इनहिबिटरी भेज रहा है, इनहिबिट कर रहा है ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को। अब हम लोगों ने याद रखना है कि जो ग्लोबस पैलिडस इंटरनस है ये पुलिस है, ये पुलिस है जिसका क्या काम है कि चोर को पकड़ के रखना। ये पुलिस है ग्लोबस पैलिडस, इसने चोर को इनहिबिट करके रखा हुआ है, जाने नहीं दे रहा। चोर ये है, थैलेमस है, ये पुलिस है, पुलिस ने चोर को जाने नहीं देना। लेकिन जब स्ट्राइटम होगा इनहिबिटर सिग्नल भेजेगा, पुलिस को रोक लेगा। स्ट्राइटम क्या करे, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस ये पुलिस है, इसको रोक रहा है। जब इसको रोक रहा है, पुलिस को रोक रहा है, तो चोर क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो थैलेमस क्या होगा, भाग जाएगा और मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देगा। तो इसकी वजह से हमारे पास कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी। नेट इफेक्ट क्या है, टर्निंग ऑन द मोटर कॉर्टेक्स। ये मोटर कॉर्टेक्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। नंबर 2 इज़ ये क्या कर रहा है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा को स्ट्राइटम क्या करे, इनहिबिट करे। सब्सटेंशिया नाइग्रा को जब इनहिबिट करता है तो फिर क्या हो जाता है, इट इनहिबिट्स सब्सटेंशिया नाइग्रा विच कॉजेज द मूवमेंट टू अक्कर, मतलब मूवमेंट्स को होने देता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, सी द ग्लोबस पैलिडस इंटरनस एज इंटरनल पुलिस। ये पुलिस मैन है जो इनहिबिट करके रखता है थीफ थैलेमस को फ्रॉम द मूवमेंट। लेकिन जैसे ही स्ट्राइटम जो इनहिबिट करता है ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को, तो जो थीफ होता है थैलेमस इज़ फ्री टू मूव अबाउट एंड स्टील, भाग जाता है। तो थैलेमस कैन कॉज मूवमेंट विच इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट पाथवे ऑफ स्टीलिंग। इनडायरेक्ट पाथवे क्या होगा, एम एस
ENIT, ये MSIT है, MSENT है, EN से इनडायरेक्ट, ये है ना इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट पाथवे एडेड EN। मोटर कॉर्टेक्स क्या करेगा, ये हमारे पास स्टिमुलेट करेगा, ये क्या करेगा, मोटर कॉर्टेक्स स्टिमुलेट करेगा स्ट्राइटम को, स्ट्राइटम इनहिबिट करेगा MSE मतलब ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सब थैलेमस न्यूक्लियाई को, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई स्टिमुलेट करेगा ग्लोबस पैलिडस इंटरनस सब्सटेंशिया नाइग्रा को, सब्सटेंशिया नाइग्रा इनहिबिट करेगा थैलेमस को, थैलेमस मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। यानी इनडायरेक्ट का क्या काम होता है कि ये मूवमेंट्स को इनहिबिट करता है, ये मूवमेंट नहीं होने देता, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है। अब ये स्टिमुलेट कर रहा है मोटर कॉर्टेक्स स्ट्राइटम को, स्टिमुलेट करने से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, उसका क्या नाम है, ग्लूटामेट, यहाँ पे रिलीज होगा। स्ट्राइटम इनहिबिट करे ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस को, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस सब थैलेमस को इनहिबिट करे। अब सेल थैलेमस न्यूक्लियाई सब्सटेंशिया नाइग्रा और ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। अब स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा इनहिबिशन करवा देगा थैलेमस की। यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा इनहिबिशन नहीं करवा सकता था थैलेमस की, क्यों नहीं करवा सकता था, क्योंकि स्ट्राइटम इसको इनहिबिट कर देता था और ये फिर जाके मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा स्टिमुलेट हो रहा है, स्टिमुलेट हो गया तो इनहिबिट करवा देगा फ़ौरन थैलेमस को, थैलेमस मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट नहीं कर सकेगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा, टर्निंग ऑन द थिंग दैट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा दैट कॉज इज इनहिबिशन। नेट इफेक्ट क्या आएगा, टर्निंग ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स टर्न ऑफ हो जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ द इनहिबिशन दैट सब्सटेंशिया नाइग्रा, बस ये हो गया।